हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम राहुल पंजी की वीडियो रिकमेंडेशन है। उन्होंने मुझसे टेक महिंद्रा टूर्नामेंट हाल फिलहाल में इंग्लैंड में चल रहा है, उसकी गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था। फर्स्ट राउंड की गेम है जैन क्रिस्टोफ डूडा वर्सेस संतोष विदित गुजराती। चलिए शुरू करता हूँ मैं यहाँ E4 के साथ। यहाँ जैन क्रिस्टोफ डूडा ने शुरू किया। विदित गुजराती का रिप्लाई यहाँ E5 से आया। नाइट F3 हुआ, नाइट C6, नाइट C3, नाइट F6, 4 नाइट वेरिएशन, बिशप B5, नाइट F4। ये भी ठीक है। ऑब्वियस है, जो लोग जानते होंगे इस वेरिएशन को कितनी प्रॉब्लम होती है वाइट को, अगर नाइट एक्सचेंज यहाँ कर लिया जाए तो समझ सकते हैं। खैर, यहाँ पहले कैसल हुआ, बिल्कुल सही भी है। देन हुआ C6, बिशप पर अटैक गया वो D3 स्क्वायर पर। हाँ, D3 स्क्वायर पर अब जाने का मतलब आप नाइट एक्सचेंज के लिए फ्री है। तो नाइट टेक्स F3 चेक यहाँ पहले ब्लैक ने किया। क्वीन टेक्स F3 होने के बाद हुआ D6, बिशप आया E2 स्क्वायर पर। देन हुआ H5, D3, देन हुआ G6, बिशप आया G5 स्क्वायर पर। ठीक है, कुछ देर के लिए, लेकिन इश्यूज नहीं है, बिशप आ जाएगा बीच में, तो बिशप E7। ब्लैक के सामने क्वेश्चन है कि वो G7 स्क्वायर पर लेकर जाए या E7 स्क्वायर पर लेकर जाए अपने बिशप को। ज़्यादा बेहतर E7 स्क्वायर इसलिए है क्योंकि कम से कम नाइट की पिन यहाँ खत्म हो जाती है। खैर, रुक अटैक गोज टू D1, बिशप G4, फाइनली क्वीन पर अटैक बना। क्वीन गई E3 स्क्वायर पर। देन हुआ नाइट D5। फ्रेंड्स, अब गेम की कॉम्प्लिकेशन बढ़ रही है। यहाँ विदित ने डायरेक्टली अपना नाइट सेक्रीफाइस किया है। क्यों किया है देखिए। ई टेक्स D5, बिशप टेक्स G5, और बिशप टेक्स G5 में आपको समझ में आ गया होगा, पहले क्वीन बचानी होगी। तो क्वीन को बचाने के लिए यहाँ डुडा ने अपने एफ पॉन को आगे पुश किया। दिमाग को गेम में शांत रखना कितना जरूरी है वो यहाँ से समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए, एफ पॉन आगे पुश हुआ है तो बिशप टेक्स F4 नहीं हो सकता, अदरवाइज रूक टेक्स F4 हो जाता है। तो अगर फर्दर आगे पॉन एक्सचेंज किए जाएंगे वाइट के द्वारा, तो फिर ये तीन पॉन्स एक साथ खड़े हो जाएंगे ब्लैक के सेंटर में। खैर, यहाँ बिशप H6 के ऑप्शन को चुना गया। ब्लैक ने पहले अपने बिशप को बचाया। देन हुआ डी टेक्स C6, बी टेक्स C6, तीन पॉन एक साथ आ चुके हैं। देन हुआ D4। फ्रेंड्स, D4 होने के बाद डुडा ने, ये मूव काफ़ी अच्छा लगा मुझे। देखिए, फर्दर पॉन एक्सचेंज होते हैं, रुक सामने सीधा क्वीन के सामने, और क्वीन किंग के सामने ऑलरेडी रखी हुई है। ब्लैक ने अभी हाल फिलहाल तक भी कैसल नहीं किया है। क्वीन गई B6 स्क्वायर पर, और यहाँ ठीक है, पॉन पिन है क्योंकि देखिए क्वीन अनडिफेंडेड है, तो फर्दर आप नहीं कर सकते। तो नाइट A4 यहाँ पहले किया गया और क्वीन पर अटैक बना। और क्या मैं कहूँगा कि ये कोई रिस्की मूव है? एग्जैक्टली है फॉर वाइट। क्वीन A5, नाइट पर अटैक बना। फ्रेंड्स, अब क्या करें? या तो इस नाइट को वापस लेकर जाओ, ज़्यादा बेहतर है, या फिर बिशप टेक Z4 करो। सबसे पहले तो यही प्रॉब्लम है ना, ये सबसे बड़ा सिर दर्द है। एच टेक Z4 होने के बाद यहाँ B3 ऑप्शन को ऑप्ट किया जा सकता है, फर्दर ब्लैक अपनी गेम की स्ट्रेटजी बना सकता है। लेकिन यहाँ खेला गया डी टेक्स E5। फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ देख सकें तो डुडा के गेम प्लान पूरी तरह तैयार हो चुका है। उन्होंने नाइट सेक्रीफाइस किया है और बदले में अपने एक पॉन को 7th रैंक तक ऑलमोस्ट वो पहुंचा देंगे। क्वीन आई A4 स्क्वायर पर। देन हुआ बिशप टेक्स Z4, एच टेक्स Z4 होने के बाद हुआ ई टेक्स D6 चेक। अदरवाइज बिशप भी भागकर बीच में लग जाता, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता। खैर, किंग गया F8 स्क्वायर पर। देन हुआ क्वीन E7 चेक, और यहाँ किंग गया G7 स्क्वायर पर। क्वीन से फिर दोबारा चेक आई। और फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर मैं पक्के तौर पर कह सकता हूं कि अगर यहाँ विदित अपने किंग को H7 स्क्वायर पर ले जाते तो ज़्यादा बेहतर था। लेकिन किंग वापस G8 स्क्वायर पर गया तो प्रॉब्लम्स बढ़ी। किस तरह से? क्योंकि पहले खेला गया यहाँ D7, और अगले मूव में फोर्सफुली यहाँ चेक देकर अपने क्वीन तो नहीं बनने वाले किसी भी तरह से, एग्जैक्टली बिशप ही वापस आ जाएगा। लेकिन अगर किंग G8 स्क्वायर पर होता ही नहीं तो प्रॉब्लम क्या थी? खैर, प्रॉब्लम तो अभी भी है, डी पॉन आगे पुश होने की थ्रेट तो दी जा रही है। किंग H7 के ऑप्शन अभी भी है, तो यहाँ से गेम आगे बढ़ती है तो खैर। रुक D8, रुक D8 होने के बाद आपको कम से कम एक ये चेक नजर आ गई होगी, किंग हटेगा, फिर देखेंगे क्या होगा। खैर, F5। फ्रेंड्स, दूसरा पॉन अपना रास्ता बनाने आ चुका है। अब ब्लैक के सामने प्रॉब्लम है, मतलब क्वेश्चन है कि वो क्या करे। मटेरियल एक्सचेंज करने की बात करे या क्वीन को सीधा एक कदम आगे ले जाए।
एक बार मैं यहाँ जी टेक्स एफ फाइव को ऑप्ट करना चाहूँगा। अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है तो रुक टेक्स एफ फाइव ही होगा और एक्टिव गेम में रुक पार्टिसिपेट कर चुका होगा। ब्लैक की क्वीन बोर्ड से काफ़ी दूर है, क्या करें क्या ना करें। मेरे ख्याल से क्वीन बी फोर करने के बाद कुछ किया जा सकता है, क्योंकि आगे क्या गेम प्लान होगा, चेक दो और एफ सेवन पॉन पर अटैक बनाने की कोशिश करो। खैर क्वीन बी फोर शायद बेहतर होता। इसके बाद यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ती है तो रुक डी फोर, वट एवर इट इज, क्वीन वापस चली जाएगी। खैर गेम के टर्म्स को वाइट ही डिक्टेट कर रहा होगा, वही बता रहा होगा अपने पीसेस को यहाँ रखो। अब यहाँ जी फाइव पॉन को आगे पुश किया, जी पॉन को आगे ही पुश कर दिया। जब प्रॉब्लम हो ठीक भी है, एक कदम आगे बढ़ दो। अब ये ओपोनेंट का पॉन ही मेरी हिफाजत करेगा, वो वाली सिचुएशन आ जाती है। रुक आया डी सिक्स स्क्वायर पर और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर आपको दिख गया होगा डायरेक्टली बिशप पर अटैक। और यहाँ एक बात और कहूँगा, किंग अगर अभी जी एट स्क्वायर पर आएगा देन आपको फ्रेंड्स बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर यहाँ भी किंग जी एट स्क्वायर पर आता है तो गेम चेकमेट हो जाती है। रुक टेक्स बिशप, किंग टेक्स बिशप, देन क्वीन से आएगी चेक और किंग को जाना पड़ेगा जी सेवन स्क्वायर पर। उसके बाद क्वीन टेक्स एफ सेवन और उसके बाद जब किंग वापस एच सिक्स स्क्वायर पर आएगा तो आपको यहाँ क्वीन फाइनली जी सिक्स स्क्वायर पर लैंड करेगी। मैंने सारा एरो बनाकर दिखा दिया, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। खैर यहाँ इस पॉइंट पर देखिए क्वीन टेक्स ए टू ऑप्शन, क्योंकि एफ सेवन पॉन पर खतरा हो सकता है, तो खैर बिशप के तो बचाना है। यहाँ खेला गया क्वीन बी फोर, क्वीन टेक्स बी फोर रुक पर प्रेशर बनाने की कोशिश है, क्योंकि चेक तो आनी ही आनी है। क्वीन टेक्स ए टू भी एक ऑप्शन थी एफ सेवन स्क्वायर पर रखे हुए पॉन पर डिफेंस करने के लिए। खैर अब फाइनली सारा स्टेज सेट हो चुका है। डुडा ने यहाँ क्वीन ई एट चेक किया। इस चेक से बचने के लिए क्या करा जाएगा, देखिए रुक तो गया, अगर आप रुक लोगे तो मैं आपका रुक लूंगा, एज सिंपल एज दैट। बात भी सही है। तो रुक टेक सी एट तो हो नहीं सकता, क्योंकि क्वीन प्रमोट हो जाएगी। तो क्या करा जाएगा, बिशप बीच में लग जाएगा। ठीक है, अब चाहो तो आप रुक लो, मेटल एक्सचेंज इक्वल हो जाएगा उसके बाद। हाँ पॉन के साथ इश्यूज है, पॉन बढ़िया बढ़ जाएगा ही आगे। खैर यहाँ खेला गया रुक जी एट चेक। फ्रेंड्स ये मूव है कमाल का। अब आया है रुक सेक्रीफाइस, नाइट सेक्रीफाइस ना हो, रुक सेक्रीफाइस ऑब्वियस है, लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज क्या प्रॉब्लम है वो अभी आपको नजर आ गया होगा। एफ टेक्स जी सिक्स होने के बाद हुआ क्वीन ई सिक्स चेक और डायरेक्टली यहाँ जी सिक्स स्क्वायर से चेक नहीं दी, अदरवाइज बिशप बीच में आ जाता। अब किंग कहाँ जाए, किंग अगर जी सेवन स्क्वायर पर जाता है तो क्वीन टेक्स जी सिक्स चेक और मेट हुई। लेकिन किंग यहाँ गया एच सेवन स्क्वायर पर, फर्क क्या पड़ा, क्वीन टेक्स जी सिक्स चेक और ये भी मेट हुई। फ्रेंड्स बहुत कमाल की गेम, उम्मीद है आप सभी लोगों को भी पसंद आई होगी। कमेंट सजेशंस का इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।